लड़की होटल की लिफ्ट के अंदर खड़ी है, कंफ्यूज सी। अचानक उसका बर्ताव बदलने लगता है, हाथ हवा में हिल रहे हैं जैसे वो किसी से बात कर रही हो, लेकिन सामने कोई नहीं। और कुछ दिन बाद उसकी लाश पानी के टैंक में मिलती है। उसका नाम था एलिसा लेम। पर क्या ये बस एक दर्दनाक घटना थी या इसके पीछे कोई अदृश्य ताकत थी? क्या वो किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी या किसी डिजिटल रिचुअल का? आज हम एक्सपोज करेंगे एक ऐसे केस को जिसमें मौत सिर्फ शुरुआत थी। एक बार फिर से स्वागत है बियॉन्ड द फैक्ट में। बेसिक केस रिकैप। जनवरी 2013, एलिसा लेम एक 21 साल की कनाडियन स्टूडेंट अकेली ट्रिप पर निकलती है अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर। वो लॉस एंजलिस के एक होटल में रुकती है, नाम सिसेल होटल। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही आप कांप जाए। 26 जनवरी को उसका अपने माँ बाप के साथ आखिरी संपर्क होता है। उसके बाद वो गायब हो जाती है। 2 हफ्ते तक उसका कोई पता नहीं चलता। फिर होटल के पानी के टैंक से शिकायतें आती हैं, जैसे पानी का टेस्ट अजीब है, रंग गहरा हो गया है और पानी का प्रेशर कम है। स्टाफ को टैंक को देखने के लिए कहा जाता है। जैसे ही स्टाफ टैंक का ढक्कन, जो कि काफी भारी था, 4-5 लोग मिलकर टैंक का ढक्कन खोलते हैं। वहाँ मिलती है एलिसा लेम की लाश, बिना कपड़ों के, लेकिन उसके कपड़े उसी टैंक में थे। और सबसे परेशान करने वाली बात उसकी एलिवेटर फुटेज, जो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई। द वायरल फुटेज एंड अननेचुरल बिहेवियर। उस वीडियो में एलिसा एलिवेटर में एंटर करती है। वो लगातार लिफ्ट के बटन्स दबा रही है। एलिवेटर बंद नहीं होता। वो बार बार लिफ्ट के बाहर देखती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर उसके हाथ हिलते हैं, लेकिन नॉर्मल नहीं, जैसे वो बेख्याली में हो, उसे कुछ पता ही नहीं। कोई अदृश्य ताकत उसकी हर हरकत कंट्रोल कर रहा हो। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक दिमागी बीमारी थी, पर कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये सामान्य नहीं था। उसका बर्ताव एक पैटर्न है, जैसे किसी ने बाहरी दबाव दिया हो, जैसे वो किसी प्रोग्रामिंग का रिस्पॉन्स दे रही हो। MK अल्ट्रा एंड पॉसिबल कनेक्शन। MK अल्ट्रा नाम सुना है? 1950s में CIA ने एक सीक्रेट प्रोग्राम छुपाकर चलाया था जिसका नाम था MK अल्ट्रा। इसका उद्देश्य था दिमाग कंट्रोल, सोचों को दबाना और व्यवहार प्रोग्रामिंग। विक्टिम को बिना उसकी मर्जी के वश में करना। कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला उनके साथ क्या हुआ। आज भी कई रिसर्चर्स मानते हैं MK अल्ट्रा ऑफिशियली बंद जरूर हो गया, लेकिन उसके प्रिंसिपल्स आज भी किसी न किसी फॉर्म में चल रहे हैं। एलिसा के एलिवेटर मूवमेंट्स, उसके हाव भाव, उसका डर, उसका चेहरा, कोई भाव नहीं, सब रहस्यमयी, जैसे अंदर से उसे कोई कमांड मिल रही हो, जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा हो और वो बिना कंट्रोल के एग्जीक्यूट कर रही हो। द कर्स ऑफ सिसिल होटल। लेकिन सिर्फ एलिसा का बर्ताव ही अजीब नहीं था, वो होटल भी खुद में एक मॉन्स्टर है। सिसेल होटल का इतिहास इतना भयानक है कि उस पर नेटफ्लिक्स ने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई। यही वो जगह है जहां रिचर्ड रेमिरेज, एक फेमस सीरियल किलर, 1980s में रुका था। दर्जनों लोगों ने यहाँ आत्महत्या की। एक और सीरियल किलर, जैक अंटरवीकर, भी इसी होटल में आया था। इस होटल के हर फ्लोर पर कोई ना कोई अजीब रहस्यमयी घटना जुड़ी हुई है। सोचो, एक मेंटली कमजोर स्टूडेंट इसी जगह को क्यों चुनती है, या किसी ने जानबूझकर उसे इस लोकेशन पर भेजा? ये एक रैंडम ट्रिप थी या एक बिछाया गया जाल? द इंटरनेट ऑब्सेशन एंड रिचुअल ऑफ वायरलिटी। जब वीडियो पब्लिक हुई, यूट्यूब, रेडिट, ट्विटर, सब जगह सिर्फ एलिसा की बात होने लगी। हर एंगल जूम किया गया, हर मोमेंट की जांच की गई। एडिट्स, थ्योरीज, मीम्स, हॉरर वीडियोस, सबने उसकी स्टोरी का एक टुकड़ा बना दिया। लेकिन एक सवाल कोई नहीं पूछता, हमें इतना जुनून क्यों है? Why we were so obsessed? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जब हम किसी अनजान घटना में डूब जाते हैं, हम एक डिजिटल दुख की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे होते हैं, जैसे किसी अदृश्य चेहरे ने हमें उस कहानी से जोड़ दिया हो, बिना हमारी मर्जी के। और जब लाखों लोग उसी चीज को दोहराते रहते हैं, उस विक्टिम की मौत एक रिवाज बन जाती है, एक वायरल डिजिटल सेक्रीफाइस। थ्योरीज, सिंबल्स और अनसुलझे सवाल। क्या आपको पता है टैंक जिसमें उसकी बॉडी मिली थी वो बिना सीढ़ी के था? उस भारी ढक्कन को एक अकेली लड़की के लिए उठाना नामुमकिन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अधूरी थी, कपड़े उसके साथ नहीं थे। होटल के कैमरास कुछ जगह मिसिंग थे। जो लोग वीडियो देखते हैं वो कहते हैं उन्हें रात में अजीब सपने आते हैं। कुछ गुप्त रिसर्चर्स इसको जादू टोने से भी जोड़ते हैं, जहाँ सबसे पहले एक इंसानी शिकार सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसके
अंत को पब्लिक किया जाता है और फिर लोग उसकी तस्वीरें, हाव भाव, सिंबल्स को बार बार दोहराया जाता है जैसे एक नए जमाने का माइंड कंट्रोल स्पेल। मेडिकल हिस्ट्री ऑफ एलिसा लैम बट विद डाउट। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार एलिसा लैम बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रही थी। उसके पास प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन भी थी। इन सब का इस्तेमाल किया जाता है सीवियर बाइपोलर केसेस में। ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा था उसके ब्लड में ये दवाइयाँ एक्सपेक्टेड लेवल पर नहीं थी, मतलब शायद उसने डोज स्किप की थी या सही नहीं ली थी। तो क्या उसका बर्ताव दवाइयाँ छोड़ने की वजह से था? पर कुछ लोग कहते हैं अगर वो इतनी अनस्टेबल थी तो स्टाफ ने उसे शेयर्ड रूम से हटाकर अलग कमरे में क्यों शिफ्ट किया? क्या होटल ने कुछ और भी देखा था जो हम नहीं जानते? उसके पेरेंट्स कहते हैं एलिसा पहले कभी इस तरह का अजीब बिहेवियर नहीं दिखाती थी और सबसे बड़ी बात उसके ट्रैवल ब्लॉग्स टम्बलर पर काफी डिसेंट और नॉर्मल थे। वो ट्रैवल के लिए एक्साइटेड थी। वो हर पोस्ट में अपने अनुभव शेयर करती थी। वो डिप्रेस्ड नहीं थी, जिज्ञासु और उम्मीदों से भरी हुई लगती थी। क्या एक मेडिकल अनस्टेबल लड़की इतनी यात्रा प्लान कर सकती है या कोई और फोर्स था जो उसे कंट्रोल कर रहा था? कंक्लूजन, शायद एलिसा मेंटली बीमार थी, शायद नहीं। शायद ये एक आत्महत्या थी, शायद नहीं। सिसेल होटल एक पुरानी इमारत या एक कंट्रोल सेटअप। लेकिन एक बात तो पक्की है, उसकी मौत से ज्यादा अजीब तो हमारा व्यवहार है जो उसकी मौत के साथ चिपक सा गया है। वो अकेली नहीं मरी, हम बार बार देखकर उसे बार बार मारते हैं और शायद हम भी इस रिवाज का हिस्सा थे। डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी ऑर्गेनाइजेशन या होटल या किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाता। ये एक थ्योरेटिकल एनालिसिस है जिसका उद्देश्य सिर्फ सोचने की दिशा देना है। जो भी डिटेल्स दी गई हैं वो पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से ली गई हैं। आपको मिस्ट्री पसंद है या दिमाग खोलने वाले रहस्य? कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और सच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।